अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क में कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत में आज से ज़बरदस्त इजाफा, अशिया ज़रूरियात की भी कीमतें बढ़ने लगी, अवाम में तशवीश। LPG के बहरान और महंगाई पर काबू पाने में मोदी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम, पार्लियामेंट में अपोजिशन का ज़बरदस्त हंगामा, अवाम को गुमराह करने का लगाया इल्ज़ाम। आसाम बीजेपी के दौर में तरक्की से महरूम रहा, प्रियंका गांधी का इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा अब लोग सबक सिखाएंगे। LPG बहरान, फैक्ट्रियां बंद, कई रियासतों में हालात संगीन। और जम्मू कश्मीर में तलाशी मुहिम में शिद्दत, गांदरबल में एक इंतहा पसंद को मार गिराया गया। तो ये थी सुर्खियां, पेश खबरों की तफसील। मगरबी एशिया के बहरान की वजह से सप्लाई में रुकावटों के दरमियान ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से 19 किलो के कमर्शियल खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे का ऐलान किया है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में 1 अप्रैल से 19 किलोग्राम का LPG सिलेंडर 2078 रुपये में दस्तियाब होगा। इसकी कीमत 7 मार्च को बढ़ाकर 1900 रुपये की गई थी। इस साल 1 जनवरी से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ये 5वां इजाफा है। इस दौरान दिल्ली में ये 498 रुपये महंगा हो चुका है। घरेलू इस्तेमाल के लिए 14 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसमें 7 मार्च को 60 रुपये का इजाफा किया गया था। मुल्क में LPG की कीमतों में हालिया इजाफे और किल्लत के मामले पर अपोजिशन ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने हुकूमत पर आवाम को गुमराह करने, महंगाई पर काबू पाने में नाकामी और आम लोगों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। राज्यसभा में कायर अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है, जबकि बहरान संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इस मौके पर खड़गे ने पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कुल जमाती इजलास बुलाने के बावजूद वज़ीर आज़म इजलास से गैर हाजिर थे और वो ऐवान में आवाम को गुमराह करने वाले बयान दे रहे थे, जिस पर ज़बरदस्त शोर वगुल देखा गया है। इनको जब चाहे तब बिल लाते हैं, जब चाहे उस वक्त चर्चा के लिए तैयार होते हैं, जब चाहे तब स्टेटमेंट देते हैं। सर, मैं आपको 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए और मैंने दिया, एक बार नहीं 2 बार लेटर भी दिया, उसके लिए उनके पास समय नहीं है। पूरा दुनिया तबाह हो रहा है LPG के लिए, गैस के लिए, सब के लिए, और इधर दाम बढ़ रहे हैं। Yes, I will. So why they are not agreeing for this? I will ask the government to respond, please. 1 minute, sir. Next is that one thing is this. Please. The prices are going up. You don't want to decide. You don't want to discuss that. That is one thing. The another thing is that, see, whatever we suggest, they disagree, and whatever they want, they put, and forcibly, they with wise vote they declare. What is this? Is it democracy? No, Sir, no. we thought that after you coming, opposition will get justice. You are getting more time than the treasury bench. If No, I will give you the data. No, time is not important, sir. The whatever the matter I have raised, for that time should be given. Okay, I will ask the government to respond. Our honorable Minister for Parliamentary Affairs. BSc में ये बात कई सदस्यों ने भी रखा था और मैंने BSc में भी लीडर ऑफ द हाउस खुद अटेंड करते हैं। हम लोग ने बताया कि गवर्नमेंट चर्चा से नहीं भाग रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो बता रहा है वो सही नहीं है। सबसे पहले
लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में जो संबंधित मंत्रियों का स्टेटमेंट हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में पूरा डिटेल में प्लीज लेट हिम स्पीक। जाजी प्लीज टेक योर सीट। मनोज कुमार झा जी प्लीज टेक योर सीट। तो मनोज कुमार झा जी प्लीज टेक योर सीट। अगर मुझे रेस्पॉन्ड नहीं करना है तो मेरा बिहार में कौन रेस्पॉन्ड करना, आप बताइए। अगर मेरा ही नहीं सुनोगे तो कौन रेस्पॉन्ड करेंगे बताइए। जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है, सर यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये जो बोलने चाहता है वही बोल रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राजीव राय ने इल्ज़ाम लगाया कि जब आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम थीं, इस वक्त हुकूमत ने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत हर बहरान को मौके में तब्दील करने की कोशिश करती है और मौजूदा सूरत हाल भी इसी तर्ज अमल की मिसाल है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रजनी पाटिल ने कमर्शियल LPG की कीमतों में इजाफे पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इससे कबल घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, जिसका बराह रास्त असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि इस बढ़ती हुई महंगाई के असर हर घर तक पहुंच रहे हैं और हुकूमत को इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करने चाहिए। दूसरी जानिब अपोजिशन ने FCRA पर भी तशवीश जाहिर की और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत का हर बिल आइन के खिलाफ और अवाम दुश्मन है। कांग्रेस ने दावा किया है कि मरकज़ की मोदी हुकूमत बुध के रोज़ लोकसभा में गैर मुल्कियातियात ज़ाब्ता तरमीमी बिल 2026 यानी FCRA बिल को पास कराने की मनसूबाबंदी कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने अज़्म जाहिर किया कि अपोजिशन इस बिल की सख्त मुखालिफत करेगी और उसे मंजूर नहीं होने देगी। कांग्रेस के मुताबिक यह बिल गैर आइनी है और इससे गैर सरकारी तंजीमों, ख़ास तौर पर अक़लियती बरादरियों के ज़रिए चलाए जाने वाले इदारों को शदीद नुकसान पहुँचेगा। इस सिलसिले में अपोजिशन ने आज ऐवान के बाहर एहतजाज भी किया और कहा कि बीजेपी एक एक करके आइनी हुकूक़ को तबाह करने का काम कर रही है। अगर हम देखेंगे किस तरह ये सरकार काम कर रही है तो लगातार ये हर संस्थाओं में नकल कसने का काम कर रही है। वे चाहती है कि सरकारी संस्थाएं हो चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हो, इनके मन मुताबिक चले। इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है। और जिस तरह से कैफ बिल भी जो आ रहा है, जहां पे ये हमारे जो CPR, हमारे जो जवान हैं, जो हमारे BSF में जो फोर्सेज हैं, हमारे जो CRPF के लोग हैं, जितनी भी सुरक्षा बल है पुलिस से रिलेटेड, इनके ऊपर भी जिस तरह नकेल कसने का काम कर रहे हैं, जिस तरह जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे वो बॉर्डर्स पे हो चाहे वो नक्सलवाद के खिलाफ हो, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनको डीमोटिवेट करने के लिए, उनको निरंतर मतलब उनके हक और सम्मान नहीं देने के लिए ये बिल लेकर आया जा रहा है। और इसी श्रेणी में ये जो फॉरेन रेगुलेशन बिल आ रहा है कंट्रीब्यूशंस का, मैं समझती हूँ ये भी कहीं ना कहीं गैर संस्थानिक संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही है उसमें नकेल कसने का काम है सरकार कर रही है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक है ये जो किया जा रहा है और पूरी तरह से नियंत्रण में सरकार सब संस्थाओं को चलाना चाहती है। कमर्शियल LPG का प्राइस जो है वो हाइक कर दिया गया है, तो किस तरह से क्या कहेंगे? सरकार जब कह रही है कि सब नियंत्रण में है, स्थिति अच्छी है, तो आखिरकार ये कमर्शियल LPG के प्राइसेस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? और घरेलू गैस के भी प्राइसेस बढ़े हैं थोड़े दिन पहले, तो ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? अगर सरकार कह रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है, सरकार साफ साफ बात कहे लोगों से, क्योंकि लोगों को बहुत विश्वास है सरकार के ऊपर। जो भी बिल लाएगी वो देश की जनता के खिलाफ ही होगी। आज तक जितने बिल आए, कुछ पूंजीपतियों के पक्ष में और कुछ लोगों ने अपने पक्ष में कर लिए, लेकिन जनता के लिए एक भी बिल आज तक नहीं आया, आज तक। अभी वो आज गृहमंत्री जवाब देंगे उस पर, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले पे। आप सुन लेना क्या कहते हैं, कोई मतलब नहीं है। सर, पर NGOs को जो फॉरेन फंड्स मिलता था उसको रेगुलेट करने के लिए FCRA बिल है, आपको अभी भी लगता है ऐसा है? अच्छा, उनको रेगुलेट करने के बहाने ये चंदा लिया करेंगे उनसे और उनका फर्जी दिखा देंगे कहाँ सही काम हुआ और क्या काम हुआ इनमें, इनके जरिए। सर, एविएशन फ्यूल में भी बढ़ोतरी हो गई है, तो उसकी वजह से, लेकिन सर गवर्नमेंट तो कह रही कोई कमी नहीं। गवर्नमेंट कह रही ना गैस की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, ना डीजल की कमी है, ना किसी तरह के फ्यूल की कमी। और पेट्रोल पंप बंद होते चले जा रहे हैं, होटल बंद हो गए हैं, कोयले पे दोबारा आ गए, अनुमति लेनी पड़ रही है दिल्ली में कोयला से भट्टी चलाने की। खाना पीना के लिए दिक्कत हो रही, लोग शहर छोड़ के पलायन करने लगे। गुजरात और महाराष्ट्र में जो बिहार के लोग काम कर रहे हैं
वे वहाँ से पलायन करने लगे। कहाँ खाएं पिए, कोई रोज फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही। कमर्शियल एलपीजी होती है उसके भी 195 रुपये बढ़ा दिए हैं पहले। अभी इंतजार करो इन चुनावों के बाद। इस गवर्नमेंट की फंक्शनिंग आप लोग हमेशा देखते रहे। चुनाव खत्म हुआ और एकदम खजाना अपना भरने के लिए, जनता को लूटने के लिए ये करते ना, वही करें। प्रियंका गांधी ने आसाम में बिस्वा शर्मा के हल्का इंतखाब में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी और बिस्वा शर्मा की सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बिस्वा शर्मा की सरकार ने आसाम में कोई तरक्की नहीं दी, बल्कि इस रियासत को एक नए बहरान से दो चार कर दिया है। जब हम दिल्ली से, मुंबई से, अलग अलग शहरों से, असम के बाहर से असम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक चित्र बनता है। कैसे हैं असम के लोग, कैसा है असम, मजबूत है यहाँ के लोग, यहाँ का समाज निडर है, स्वाभिमानी है। किस तरह से आपके पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, आजादी की लड़ाई किस तरह से लड़ी गई। श्री शंकर देव जी, माधव देव जी जैसे महान संत यहाँ के हैं, श्री लचित बोरफुकन जी, श्री वीर चिल्लाराय जी जैसे निडर योद्धा, कनकलता बरुआ जी, विष्णु प्रसाद राभा जी और गोपीनाथ बोरदोलोई जी जैसे महान नेता, सबने एकता की बात की, भाईचारे की बात की, आपकी सभ्यता को बनाई, उसकी नींव डाली। तो हम जब बाहर से देखते हैं और आसाम के बारे में मन में सोचते हैं तो यही चित्र बनता है कि ये लहलहाते खेत, आपके चाय के बागान, जिसकी चाय पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ नाजिरा में भी तेल का एक समय उत्पादन बहुत होता था, उसके लिए आप मशहूर होते थे। आपने जो कुर्बानियां दी इस देश को बनाने के लिए, असम को मजबूत बनाने के लिए, इसके बारे में हम सोचते हैं। यहाँ की एक सभ्यता है, एक संस्कृति है जो आपकी शक्ति है। जब हम अहोम सभ्यता की बात करते हैं, अहोम समाज की बात करते हैं, तो पूरे देश भर में गर्व होता है कि इस समाज ने इस देश को कितना दिया, इस समाज ने इस देश को कैसे बनाया और असम को कैसे बनाया, कैसे मजबूत किया। आज जब हम आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो भूपेन हजारिका जी और जुबिन गर्ग जी के बारे में भी सोचते हैं। ऐसे महान कलाकार जो हर दिल की धड़कन रहे आपकी। और जब जुबिन गर्ग जी की मृत्यु हुई तो असम के बाहर के लोग, हम जैसे लोगों ने देखा कि किस तरह से आप उनसे जुड़े हुए थे। और हमारे मन में ये सवाल उठा कि ये व्यक्ति कौन थे, क्या किया था उन्होंने कि असम की एक एक माँ, एक एक बेटी, एक एक भाई, एक एक बेटा उनके लिए रो रहा है। वो गुजर गए तो ऐसा लग रहा था कि असम की जनता, असम के एक एक परिवार में से एक सदस्य गुजर गया है। तो हमारे लिए जो बाहर से देख रहे थे, मजहबी सरगर्मी से मुतालिक एक अर्जी पर समाअत करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि किसी शख्स को अपने घर में मजहबी दुआ या इज्तिमाअत के इनेकाद के लिए पेशगी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बशर्त ये कि किसी कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में पुलिस की तरफ से माजी में जारी किए गए नोटिस को मनसूख कर दिया। अदालत ने पुलिस इंतजामिया को हिदायत दी कि दरख्वास्त गुजारों के शहरी हुकूक में मुदाखलत ना की जाए। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग का असर अब हिंदुस्तान की कई रियासतों में वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा है, जहां LPG बहरान ने सनत से लेकर रोज़मर्रा की अवामी ज़िंदगी तक हर चीज़ को दरहम बरहम कर दिया है। राजस्थान में कमर्शियल LPG की कमी की वजह से टेक्सटाइल, मार्बल और केमिकल फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जिससे हज़ारों मजदूर बेरोज़गार होकर घरों को लौटने पर मजबूर है। यही सूरत हाल गुजरात, मुंबई, मुख्तलिफ रियासतों में देखी जा रही है। मुंबई में भी यही सूरत हाल है। लोग एक सिलेंडर के लिए लंबी लाइन में खड़े हैं और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से कीमतें दुगना और 3 गुना बढ़ गई है।
गुजरात के सूरत में भी गैस की शदीद किल्लत की वजह से बड़े पैमाने पर गैर मुकीम मज़दूरों की नकल मकानी शुरू हो गई है। मुतासिरा मज़दूरों का कहना है कि जब खाना पकाना ही मुश्किल हो गया है तो शहर में रहना बेकार है। हुकूमती दावों के बावजूद ज़मीनी सूरत हाल संगीन बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आर्मी और अलहदगी पसंदों के माबैन मुठभेड़ के बाद एक इंतहा पसंद के हलाक होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्स ने गांदरबल के जंगलाती इलाके का मुहसरा कर लिया है, जबकि बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। मुल्क में कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत में आज से ज़बरदस्त इजाफा, अशिया ज़रूरियात की भी कीमतें बढ़ने लगी, अवाम में तशवीश। LPG के बहरान और महंगाई पर काबू पाने में मोदी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम, पार्लियामेंट में अपोजिशन का ज़बरदस्त हंगामा, अवाम को गुमराह करने का लगाया इल्ज़ाम। आसाम बीजेपी के दौर में तरक्की से महरूम रहा, प्रियंका गांधी का इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा अब लोग सबक सिखाएंगे। LPG बहरान, फैक्ट्रियां बंद, कई रियासतों में हालात संगीन। और जम्मू कश्मीर में तलाशी मुहिम में शिद्दत, गांदरबल में एक इंतहा पसंद को मार गिराया गया। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।